काहे तो उनका सम्मिलित है ही। जो जल लगा, धूप वगैरह में जो अग्नि लगी, जो वायु का प्रयोग किया, फिर जिन लोगों को फल पुष्प वगैरह चढ़ाने की भावना है, षटकाय के जीव इस तरह से पुण्य कमा लेते हैं। और चलते फिरते त्रस पंचेंद्रिय संगी भक्ति पूजा आदि करके पुण्य कमाते हैं। इन जिनालयों की पूजा करें, जिन भगवंत की पूजा करें, मुनिराज के सानिध्य का लाभ लें, इससे जीवन में मंगल होंगे। अब आचार्य कुंद गोस्वामी कुछ और ही कह रहे हैं, कुछ और भी कह रहे हैं। सपराजंगम देहा दंसनाणेन शुद्ध चरणाणम निगंथ वीराया जिनमग्गे ये ऋषापणिमा। सपरा जंगम देहा, जंगम देह मतलब चरते फिरते मुनि। दंसन नाणिन शुद्ध चरणाणम, जो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हैं, अपनी और पर की चलती हुई देह, अपनी और पर की चलती हुई देह जिन मार्ग में जिन प्रतिमा कही है। ये थोड़ा सा नया विषय हो रहा है। मूर्ति को तो प्रतिमा कहते हैं, लेकिन चलते फिरते मुनि को, गुरु शिष्य को कैसे प्रतिमा कहेंगे? तो आचार्य देव कहते हैं कि वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हैं, वो चलती फिरती प्रतिमा है। एक शब्द बहुत प्रसिद्ध हुआ, एक लाइन, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चलते फिरते सिद्धों से मुनि, एक पूजा की लाइन है ये। और बहुत पुरानी लाइन नहीं है ये, लेकिन ये काफी फेमस है। मुनि कैसे? चलते फिरते सिद्धों से। अरे भाई, सिद्ध तो सिद्ध लोक में विराजे हैं, सिद्ध तो अष्टकर्म से रहित हैं। अब उन्हें संसार संबंधी कोई सुख दुख भोगना नहीं है, उन्हें सिद्ध कहते हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये चलते फिरते दिगंबर मुनि, निर्वस्त्र दिगंबर काया में रत्नत्रयधारी को सिद्ध कहते हैं, ये समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। सामान्य रूप से हम भले ही कह दें कि वो प्रथम परमेष्ठी हैं, कर्म मुक्त हैं, ये अंतिम परमेष्ठी हैं, कर्म संयुक्त हैं, लेकिन जिस परिपूर्ण रत्नत्रय को उनने पाया, उसी परिपूर्ण रत्नत्रय की आराधना साधना करते हुए धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए चलते फिरते सिद्धों से। एक दिन सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो ही तो जाना है ना। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को बारंबार प्रणाम है। आज अपन अयोध्या जाते हैं तो कहते हैं हाँ, यहाँ आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया था। इतनी हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बात, जो कि आज अयोध्या में भी बड़ा सुंदर जिन मंदिर है और 31 फुट से भी ऊंची आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मंदिर में खड़ी हुई है। और 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली पर भी अच्छे मंदिर हैं। अब हम वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं यहाँ भगवान ने जन्म लिया था। अब वास्तव में उनको तो वहाँ से गए हुए भी, मोक्ष गए हुए भी हजारों लाखों वर्ष हो गए, लेकिन हमारा जुड़ाव उससे है। पावापुर जाएंगे, यहाँ से महावीर स्वामी मोक्ष पधारे थे। चंपापुर जाएंगे, यहाँ वासुपूज्य भगवान ने जन्म लिया। मंदारगिरी से यहाँ से मोक्ष गए। ऐसा होता है कि नहीं है? कभी कभी अमुक श्रावक आचार्यों की जन्मभूमि का दर्शन करके आए। पिछले साल कोई एक श्रावक आए और बोले, महाराज जी हम आपके गांव जा कर के आए। तो भाई हमारे कौन से गांव हैं? अब हमारे लिए तो हमारा कोई भी गांव नहीं है। आज यहाँ तो कल कहीं और।
नहीं नहीं, वहाँ गए थे हम, वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के दर्शन किए, जन्मभूमि के दर्शन किए, अब उनके लिए जन्मभूमि है। वास्तव में है अपेक्षाकृत वो जन्मभूमि है, निर्वाण भूमि है, लेकिन जो सिद्ध हो गए उनको अब उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो भाव से पार हो गए हैं। तो ये तो समझ में आता है कि उन्हें सिद्ध कहें, लेकिन जो चलते फिरते मुनि हैं इन्हें कैसे सिद्ध कहते हैं? इन्हें इसी प्रकार से चैत्य कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं, क्योंकि वास्तव में इनके अंदर चेतना है, इनके अंदर वीतरागता है, रत्नत्रय है, और जो वो सिद्ध हो गए, अरहंत हो गए, वही इन्हें भी एक दिन हो जाना है। गुरु शिष्य की अपेक्षा से निर्ग्रंथ प्रतिमा की परंपरा चलती रहती है, निर्ग्रंथ मुद्रा की। हमारे गुरु ने हमको दिगंबर रूप दिया, मूल गुण दिए, उनके गुरु ने उनको दिए, उनके गुरु ने उनको दिए, और फिर आप कहो कि आचार्य आदिसागर जी को किसने दिए? उनके संस्कार किसने किए? उन्होंने उस जमाने में काफ़ी खोज की और क्षुल्लक दीक्षा तो ले ली थी जिनसेन भट्टारक जी से, जो अक्सर दिगंबर रहते थे, लेकिन बाद में और अभ्यास के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। योग्य गुरु नहीं दिखे तो कुंथलगिरी जा कर के देशभूषण कुलभूषण भगवान की निर्वाण स्थली पर स्वयं केस लॉन्च करके दिगंबर मुनि मुद्रा स्वीकार कर ले। उस काल के ऐसे ही 2-3 प्रसंग हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी का भी ऐसे ही प्रसंग है, छाणी जी का भी ऐसे ही प्रसंग है। अब आप कहोगे ये लोग तो पास पास में, ये लोग तो काल एक ही है। काल एक हो सकता है, लेकिन क्षेत्र जन्य दूरियां। और आचार्य शांति सागर जी दक्षिण ने देवेंद्र कीर्ति जी से दीक्षा ली थी, ऐसा उल्लेख आता है। तो परंपरा तो कहीं ना कहीं से चलती ही रही है। कुंद स्वामी थे तो उनके भी गुरु थे, उनके भी शिष्य थे। इस तरह से परापर गुरु परंपरा से यह दिगंबर मुद्रा की परंपरा, जिन प्रतिमा की परंपरा आज भी जीवंत है। मुनि को प्रतिमा कहा। बोलो, आपको कोई प्रतिमा बोल दे तो आप कहोगे प्रतिमा तो मंदिर में है, प्रतिमा तो भगवान की होती है, और यहाँ कह रहे हैं दिगंबर रूप को। निश्चय से चलते फुरते मुनि प्रतिमा है, और व्यवहार न से सोने चांदी से बनाई गई, हीरे मोती माणिक से बनाई गई, बड़े बड़े पाषाण से बनाई गई। यहाँ तो चंदन की प्रतिमा का भी उल्लेख है। वो प्रतिमाएं भी प्रतिमाएं हैं। तरह तरह के रत्नों की, हीरे मोती की प्रतिमाएं आप लोगों ने देखी? कहाँ देखी? मूढ़बद्री में देखी, हमने भी देखी। और कहाँ देखी? महावीर जी में भी विराजमान है। और कहाँ देखी? अरे प्रतापगढ़ में भी, नया मंदिर में भी। हाँ, बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी तो प्रतिमाएं हैं ही। कारंजा में भी हैं। वो पुराने समय में कई लोगों ने इस तरह की अच्छी से अच्छी जिन प्रतिमाएं, कीमती से कीमती जिन प्रतिमाएं बनवाई। और कर्नाटक में तो कुछ ऐसी भाग्यशाली पुण्यात्मा महिलाएं हुई हैं, जिसमें एक नाम आता है अत्तिमब्बे का, कि वो एक सेनापति की पत्नी थी। सेनापति का देहावसान छोटी उम्र में हो गया, लेकिन वो बड़ी धर्मात्मा थी और उसको राजमाता की तरह मानते थे लोग। जिस भी कुटुंब परिवार में विवाह होता तो विवाह के जोड़े के साथ उनका आशीर्वाद लेने जाते। और वो क्या करती, एक बहुत सुंदर भगवान की जिन बिंब सुंदर शांत वीतरा की प्रतिमा और एक जनवाणी की किताब
ये 2 चीज़ें उस नए जोड़े को भेंट करते थे। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रतिमाएं उन्होंने भेंट की, और जिन लोगों को जो जरूरत होती वो चीजें उपलब्ध करवाती। बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहा है कर्नाटक में जिन धर्म का, जिन शासन का, जिन महापुरुषों का। चामुंडराय को आप क्या समझते हैं? 3-3, 4-4 पीढ़ी तक जिसने सेनापति पद का निर्वाह किया, 3 पीढ़ी तक, समझ लो कि 70 साल से ज्यादा सेनापति रहा। क्या वर्चस्व होगा उनकी, क्या बुद्धि होगी, क्या प्रभाव होगा। उसके बाद भी शास्त्र का ज्ञान, गुरु की श्रद्धा, भगवान की भक्ति, मातृ प्रेम। अपनी माता कालल देवी के कहने पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण करवाया, और इतना उदार हृदय कि शिल्पी को बंधक नहीं रखा। शिल्पी से कहा जो चाहिए मांग, लेकिन अच्छी से अच्छी प्रतिमा बनना चाहिए। आखिरी दिनों में तो बोले कि जब प्रतिमा का रूप निखारने के लिए उसको टाइम पर टाइम जाने लगा, तो एक बार पूछ लिया चामुंडराय ने कि भाई प्रतिमा तो पूर्णता की ओर है, लेकिन इसके निखार में इतना टाइम क्यों जा रहा? उसको लोभ था, एक तरह का थोड़ा सा लोभ आ गया था कि इतना बड़ा काम हो रहा है, तो उसने कहा हाथ नहीं चलते। तो कहते हैं चामुंडराय ने कहा कि अब जिन प्रतिमा में से जितना भी पाषाण निकलेगा उतना सोना तौल करके तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम काम अच्छे से करते रहो। 200 किलो भी पत्थर निकल सकता है, इतनी बड़ी प्रतिमा में से सुंदरता निखारते निखारते उसकी भी परवाह नहीं की कि 100 किलो सोना देना पड़ेगा कि। और जब ये बात कारीगर की माँ को मालूम पड़ी, हैं, शिल्पकार की माँ को मालूम पड़ी कि आज बेटे को नींद क्यों नहीं आ रही और ऐसा क्या चल रहा था, पूछ लिया तो उसने कहा आज ऐसी ऐसी बात हुई और माँ इतना सोना मिलेगा। फिर माँ ने कहा बेटा, एक धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने भंडार का सोना लुटाने को तैयार है। मेरा तो भाग्य फूटा है जो तेरे जैसा लोभी बेटा पैदा हुआ जो सोना बटोरने के लिए काम कर रहा। अरे कवियों ने तो यहाँ तक कहा कि बोले धनिया पत्ते के बराबर मंदिर। कितना बड़ा मंदिर? टीस्पून के बराबर छोटा सा इतना मंदिर, और उसमें चावल ज्वार के दाने के बराबर बिठाओ मूर्ति। इतना जिसने किया उसके पुण्य को भी बोले सरस्वती भी उसके पुण्य का माप नहीं कह सकती। कैसी अद्भुत उपमा है। और फिर कोई व्यक्ति अगर बड़ा जिनालय बनवाता है, प्रतिमा विराजमान करता है, धन्य है वह। हम यही ना सोचते रहें कि और कोई करवाएगा और कोई करेगा। अगर अवसर मिलता है और थोड़ी सी भी शक्ति हम में है तो हिम्मत करके जिनालय निर्माण का, जिन प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य छोड़ना नहीं चाहिए। कई गुना होकर के लौटता है। सज्जनों, ऐसे जिन बिंब, जिन प्रतिमा, यहाँ तो मुनि को जिन प्रतिमा कह दिया, वास्तव में मुनि भी जिन प्रतिमा है, क्योंकि वो चैतन्य सहित चलते फिरते जंगम देह हैं, जंगम प्रतिमा, और जिनालय में विराजी हुई अजंगम प्रतिमा है, एक जगह स्थिर है। मुनि रत्नत्रयधारी हैं। जम चरदि शुद्ध चरणम जाणई पिछे शुद्ध सम्मतम सा होई बंदनिया निगंथा संजदा पणिमा। देखो, जो शुद्ध आचरण वाले, सम्यक ज्ञान से यथार्थ पदार्थ को जानने वाले, यथार्थ श्रद्धा वाले मुनिराज हैं, संयमी हैं, उन्हें ही प्रतिमा कहा है, वह वंदना करने के योग्य हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले, ज्ञाता दृष्टा, जानते हैं, देखते हैं, राग द्वेष करते नहीं हैं,
शुद्ध सम्यक दर्शन वाले हैं, शुद्ध ज्ञान वाले हैं, शुद्ध चारित्र वाले हैं, ऐसे मुनि वंदना करने के योग्य हैं। वो प्रतिमाएं हैं। और देख लो, मुनि नाम से और कोई विख्यात हो, वो वंदना करने के लायक नहीं है। कभी कभी कोई युवक पूछते हैं, महाराज जी वो भी तो गुरु हैं, अमुक अमुक तरह के कथावाचक हैं, मान लीजिए कि अमुक तरह के कोई सन्यासी हैं, वो भी तो गुरु हैं। अरे भाई, वो कैसे गुरु हैं? वो कैसे प्रतिमा है? वो कैसे चैत्य ग्रह हैं? क्या उनमें रत्नत्रय है? और उस युवक को समझाना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। क्यों? वैसी मित्र मंडली है, वैसे संस्कार हैं, लेकिन वास्तव में वो सन्यासी, वो संत अपने ढंग से साधना करते होंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग की तरफ से जब विचार करो तो वो प्रतिमा नहीं है। वो गुरु रत्नत्रय से संयुक्त गुरु कहलाते हैं। वो भी तो प्रतिमा है, वो भी तो भगवान जी हैं। भले उनके साथ कोई देवी जी खड़ी हैं, भले उनके हाथ में हथियार हैं। अरे भाई, वो देवता हो सकते हैं, लेकिन सर्व कर्म से मुक्त अरहंत सिद्ध परमात्मा नहीं हो सकते। हम अरहंत सिद्धों के पुजारी हैं, आचार्य उपाध्याय मुनिराजों के भक्त हैं। इसलिए अच्छे ढंग से जांच करके, परख करके और जिन धर्म की आराधना करना, अपने आत्मा का विकास ऐसी जिन प्रतिमा के माध्यम से होगा। गुणवानों की संगति करते हैं तो गुणों की प्राप्ति होती है। मुनिराज रत्नत्रय गुणों के परिपूर्ण हैं। जिन भगवान संसार दशा से मुक्त शुद्ध सिद्ध दशा में विराजे हैं, उनकी आराधना से हमें भी वैसे स्वरूप की उपलब्धि होगी। जीवन में विवेक पूर्वक ही प्रवृत्ति करना, अविवेक से आश्रवबंध ही हाथ लगेगा। विवेक पूर्वक सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की तो एक दिन अपन भी उसी श्रृंखला में सम्मिलित होंगे, भाव से पार होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।